हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जी के मेंटोर सचिन पाटिल। यदि आपको व्यापार करना सीखना है या आपको बिजनेस करना सीखना है तो अमेरिका से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं आप। एक वो देश जो अपने एक महीने पहले ओथ सेरेमनी के बाद कुछ ऐसे ऑर्डर्स को जो पुरानी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, ऐसे ऑर्डर्स को रिजेक्ट करता है और ओथ सेरेमनी लेने के बाद 20 जनवरी की ओथ सेरेमनी के बाद कुछ ऐसे डिसीजन जो हैं लिए जाते हैं जिससे पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं सदमे में आ जाना या टेंशन में आ जाना, इस तरीके का मामला आपको देखने को मिलता है। अब यही देश जो है या यहां का जो प्रेसिडेंट है वो अब इस तरीके का अनाउंसमेंट कर रहा है कि भाई कि यदि आपको हमारे देश की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए आपको 5 लाख मिलियन जो है 5 मिलियन जो है डॉलर, यूएस डॉलर आपको देने पड़ेंगे। यानी कि लगभग यदि मैं भारतीय रुपए से यदि इसको मैं कन्वर्ट करूं तो आज की डेट में लगभग कुछ 43.5 करोड़ रुपए के आसपास देना होगा। यानी 43.54 के आसपास, करोड़ के आसपास आपके पास में यदि है, आपके पास पैसा है तो आप इस पैसे को दे करके अमेरिका से आप गोल्ड कार्ड वीजा जो है वो ले करके वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले की यदि मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के ये बातें की गई कि अब अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेशन नहीं होने देगा और जो लोग आ गए हैं और जो लोग आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं ऐसे लोगों को उनके देशों में डिपोर्ट किया जाएगा। यह अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फैसला था। और आज ये एक और फैसला इस बात को लेकर के ले रहे हैं कि अब इनके द्वारा यह कहा गया कि यदि आपको अमेरिका की नागरिकता लेनी है तो आप इतना पैसा दीजिए और आप अमेरिका में रहिए। कितनी बड़ी बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसे अमेरिका का क्या बोला गया है, डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा जो है आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। पूरे दुनिया में इसी बात की चर्चा अभी चल रही है कि यह कैसा फैसला है अमेरिका की सरकार के द्वारा। यानी यह एक तरीके का व्यापार करने का तरीका है, एक तरीके का बिजनेस करने का तरीका है, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप एक क्या है, एक बिजनेसमैन है जो अपनी बिजनेसमैन की जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको अमेरिका के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के जो न्यूली इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, जो कि 47 नंबर के नए प्रेसिडेंट बने हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे एक बिजनेसमैन वाली सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक कंपनी की तरफ से भी आती है जो अभी एक डिपार्टमेंट को भी संभाल रहे हैं। डॉज आपने सुना होगा, क्योंकि इसको लेकर के भी अभी काफी ज्यादा न्यूज अभी जो है अभी चल भी रही है। एलन मस्क का नाम आपने सुना भी होगा। तो यहां पे अमेरिका में बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, मतलब ये ट्रंप का ही एक मैनिफेस्टो था और ये वादा जो था अमेरिका के लोगों के लिए किया गया था कि भाई मैक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा जो प्रोजेक्ट था इस चीज पर काम करने के लिए इन्होंने कहा था कि भाई कि मैं वापस से अमेरिका को रिक्रिएट करूंगा, अमेरिका की इकोनॉमी को रिक्रिएशन करूंगा, मैं रीबूस्ट करूंगा। जिन लोगों ने फायदा उठाया है उनके खिलाफ मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये इनके द्वारा कहा गया था। और अब एक और नया फैसला इनका भी हाल ही में लिया गया कि यदि आपको पैसा कमाना है, यानी तरीका देखिए आपकी अमेरिका की, यदि आपको नागरिकता चाहिए तो उसके लिए आपको इतना पैसा देना होगा, 5 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास आपको पैसा देना होगा। यदि मैं भारतीय रुपए के हिसाब से मैं बताऊं तो यह लगभग कुछ 43-44 करोड़ रुपए के आसपास है। वैसे तो अमेरिका में जाने के लिए या अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए अभी तक कई सारे ऐसे रूट हुआ करते थे कि जिनके तहत आप अमेरिका में जा सकते थे, जिसमें H1B वीजा जो होता है, जिसमें स्किल्स जिनकी डेवलप्ड है, जो स्किल्स प्रोफेशंस के लोग बाग हैं, वो वहां पर काफी लंबे समय तक वर्क करके काम काज करके वहां का ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते थे।
तो अब उन्हें भी काफी परेशानियां हो रही थी। इलीगल ये जो इंपोर्ट इमिग्रेशन का जो डिपोर्टेशन हो रहा है उसके बाद से काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें भी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा EB-5 जो वीजा था, इसके तहत भी अमेरिका में, जो कि 1990 के एक्ट के तहत EB-5 जो वीजा था, इसके तहत भी पैसा दे करके आप जॉब क्रिएशन करके अमेरिका के अंदर वहां की नागरिकता ले सकते थे। मतलब तब भी अमेरिका में पैसा देना होता था, जॉब क्रिएट करना होता था, बिजनेस करने के लिए आपको अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, तब जाकर के आपको इस तरीके के अप्रूवल मिलते थे। जो अमाउंट पहले कम हुआ करता था, लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले भी इनका फर्स्ट टर्म रहा है 2017 से 2021 में, तो इन्होंने एक बदलाव उस टाइम पे भी किया था, लेकिन 2022 में कोर्ट के फैसले के बाद EB-5 जो वीजा था उसमें इस चीज को, इस अमाउंट को उतना ही कर दिया गया जितना पहले था, यानी 1.05 मिलियन US$ के आसपास आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको बिजनेस जो है इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां पे जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको वहां पे एंट्री मिलती है। लेकिन अब तो इन्होंने अपना एक नया ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, ट्रम्प गोल्ड कार्ड खेल दिया है कि भाई यदि आपको अमेरिका में नागरिकता चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो आप क्या करिए, आप इतना पैसा दीजिए और आपको किसी भी प्रोसीजर से होकर के नहीं क्रॉस होना है, गुजरना है, आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी यदि आपके पास इतना पैसा है तो। यह है वो अमेरिका का ट्रम्प गोल्ड कार्ड, जिसके बारे में अभी काफी चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। तो ट्रम्प्स 5 मिलियन जो बात कर रहे हैं, 5 मिलियन US$ गोल्ड फास्ट ट्रैक US सिटीजनशिप यदि आपको चाहिए तो आप इतना पैसा दे दीजिए। मैंने अभी आपको कहा कि यदि आपको अमेरिका के अंदर इससे पहले, ये तो अभी रिसेंटली आया फैसला है, लेकिन यदि इससे पहले यदि आपको अमेरिका के अंदर यदि एंट्री चाहिए तो वो कौन से ऐसे रूट होते थे जिसके तहत आप जा सकते थे? तो H-1B वीजा होता था, है ना, जिसके तहत आप लंबे समय तक काम करके वहां पे आप ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते थे और आप वहां पर सिटीजनशिप ले लेते थे अमेरिका की। उसी तरीके से एक और तरीका होता था जिसे EB-5 वीजा कहा जाता था, जिसके तहत भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, वहां पे बिजनेस करना पड़ता था, जिसके बेसिस पर आपको सारी चीजें, बाकी सारी तरीके की एंट्री जो है वो मिल जाती थी। अब ये क्या है डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड, ये वीजा जो है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वैसे तो ये उन लोगों के लिए है जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बात कर रहा है। द ट्रंप अनाउंस द गोल्ड वीजा टू द अट्रैक्ट द सुपर वेल्दी investor to replace the existing 35 years old EB-5 वीजा। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस चीज पर विचार कर चुके थे कि भाई इस कॉन्सेप्ट को हमें खत्म करना है और इसकी जगह पे कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आना है, लेकिन वो तो नहीं हुआ। इसमें इन्होंने प्राइस जो था, मनी जो था, इसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंक्रीज कर दिया था, लेकिन कोर्ट के फैसले की बात बाइडेन सरकार ने इसे वापस से उसी अमाउंट पर लेकर के आ गए जितने से इसकी शुरुआत की गई थी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 35 इयर्स ओल्ड है ना, तो 1990 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था इस चीज का कि यदि आपको अमेरिका के अंदर सिटीजनशिप चाहिए तो एक तरीका यह भी है, EB-5 वीजा के तहत आप पैसा क्या करिए, अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर आप इन्वेस्ट करिए और आप एंट्री ले लीजिए। तो यहां पे वही बात हो रही है। 35 इयर्स ओल्ड EB-5 वीजा प्रोग्राम मूव में द कंपाउंड वो स्किल्ड द इंडियन प्रोफेशनल्स। आगे बात करते हैं द हाईली प्राइस्ड US सिटीजनशिप डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए आपको आप कितना देना होगा, 5 मिलियन US$ के आसपास देना होगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यदि मैं भारतीय रुपए में यदि इसको कन्वर्ट करता हूं तो लगभग आपको कुछ इतना अमाउंट जो है वो पे करना होगा। ओके, तो ये चीज इसके अंदर मेंशन की गई है। गोल्ड कार्ड वीजा
द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा फास्ट ट्रैक रेसिडेंसी ऑप्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये वीजा जो है गोल्ड कार्ड वीजा, ये फास्ट ट्रैक रेसिडेंसी ऑप्शंस है फॉर द वेल्दी फॉरेन इन्वेस्टर्स या नेशनल्स के लिए। और एक मीडिया के रिपोर्टर के द्वारा जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या ये अपॉर्चुनिटी क्या दुनिया के सभी लोगों के लिए है, तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई हां ये सभी लोगों के लिए, मतलब इसमें कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं रखा है, जिसके पास पैसा है वो आ सकता है। इवन मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके से रशिया के लिए किया गया था कि क्या रशिया के जो ओलिगार्क हैं, ओलिगार्क मतलब जिनके पास में पैसा है, जो धनी लोग हैं, क्या वो भी अमेरिका के अंदर इस गोल्ड कार्ड वीजा के तहत एंट्री ले सकते हैं। तो अमेरिका के सरकार के द्वारा, अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा गया कि बिल्कुल ये सभी के लिए है। बात समझिएगा ये चीज। तो वेल्दी फॉरेन नेशनल, इट इज द वेल्थ बेस्ड द इमिग्रेशन ऑप्शंस दैट मेड द अट्रैक्टिव फॉर द बिलियनियर्स एंड द कॉर्पोरेट जो बैक टैलेंट है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वो कुछ पॉइंट्स है। यदि आपको सिटीजनशिप चाहिए तो गोल्ड कार्ड वीजा पाथ के तहत आप क्या ले सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं। EB-5 जो एंट्री होती थी उसको आप खत्म करके अब एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि बहुत जल्द यानी नेक्स्ट 2 वीक में हमारे प्लान्स बन जाएंगे और उनमें हम सारी चीजों को क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से आपको पैसा देना है, किस तरीके से आपको एंट्री मिलेगी। ये सारा प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स में क्लियर कर दिया जाएगा, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। एक तरीके से ये क्या बोल रहा जा रहा है, शिफ्ट टूवर्ड्स द वेल्थ बेस्ड इमिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह कहा गया है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि EB-5 इमिग्रेंट्स इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है, तो वीजा प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन 1990। ये जो EB-5 वीजा जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया था, तो 1990 का है। इमिग्रेशन एक्ट 1990 के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, इट इज प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ द एलिजिबल इमिग्रेंट्स इन्वेस्टर्स बिकम द लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट, ओके, फॉर इनफॉर्मली नॉन एज द ग्रीन कार्ड होल्डर्स बाय द इन्वेस्टिंग सब्सटेंशियल कैपिटल टू द फाइनेंस यूएस बिजनेस। आपको जो पैसा है, कैपिटल जो है वो यूएस बिजनेस के अंदर लगाना पड़ेगा। और ये कितना हुआ करता था, तो ये हुआ करता था 1.05 मिलियन US$ के आसपास हुआ करता था, जिसको ट्रंप सरकार ने 2021 में बदला भी था, है ना। कितना कर दिया था इसको बदल करके, यहां पर आप देखेंगे तो 2021 में इसको बढ़ा करके 1.8 मिलियन कर दिया गया था। लेकिन वहां पे जब कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने यह कहा कि भाई कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, तो फिर बाइडेन सरकार ने इसे वापस से क्या कर दिया, इसे वापस से 1.05 मिलियन कर दिया गया। ठीक है, और ये वाला जो आप अमाउंट देख रहे हैं 8 मिलियन US$ वाला, ये 8 लाख US$ वाला जो प्रोग्राम था वो उन एरियाज के लिए था, उन ड्रास्टिक एरियाज के लिए हुआ करता था जहां पे डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। तो वहां पे इतना इन्वेस्टमेंट जो था करना पड़ता था, ये उस रेंज के लिए था। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस से क्या कर दिया, उसको पहले की ही तरह कर दिया, जिसको बदलाव किसने किया था, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा किया गया था। गोल्ड कार्ड वीजा वर्सेस ग्रीन कार्ड, यदि अब आप देखेंगे तो सीन एज द प्रीमियम अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल ग्रीन कार्ड, ओके, द टारगेट्स द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन जबकि EB-5 जो था इसको अब खत्म कर दिया जाएगा इस प्रोग्राम को। EB-5 वीजा के तहत ग्रीन कार्ड वाया द इन्वेस्टमेंट यूएस बिजनेस में करना होता था, जॉब क्रिएशन करना होता था, ये इसके अंदर मेंशन किया गया था। द कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड द लुटनिक कॉल्स ने ये कहा कि भाई ये तो EB-5 वाला जो वीजा था ना, ये कहीं ना कहीं से नॉनसेंस तरीका था, इसको बंद कर देना चाहिए, ये इन्होंने कहा। ठीक है, द ट्रम्प प्लान टू द रिप्लेस EB-5 विद द गोल्ड कार्ड। अब जो नया इन्होंने प्लान लेकर के आए, गोल्ड कार्ड फास्ट ट्रैक जो वेल्दी रेसिडेंसी प्रोग्राम है, फास्ट ट्रैक रेसिडेंसी प्रोग्राम फॉर द फॉरेन नेशनल्स, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है।
अब भारतीयों के लिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखिए जो ऑलरेडी H1B वीजा के को लेकर के वहां कतार में लगे हुए थे, काफी सारे लोग बाग जो लाइन में लगे हुए थे कि उनको किसी भी तरीके से अमेरिका के अंदर एंट्री मिल जाए, अब उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानी जो है वो इस ट्रम्प गोल्ड कार्ड के बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात क्या हो रही है। EB5 वीजा जो करंट में आप देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड द 8 लाख जो यूएस डॉलर है से 1.05 मिलियन यूएस डॉलर तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट होती है, मस्ट क्रिएट द 10 यूएस जॉब्स आपको क्रिएट करना होगा, ये इसके अंदर कहा गया। और इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपको कब तक मिलती थी सिटीजनशिप, तो पार्ट टू द सिटीजनशिप 5 to 7 ईयर्स, इतना लंबा समय लग जाता था सिटीजनशिप मिलने के लिए भी EB5 कार्ड के तहत। ठीक है, इसके बाद में बैकलॉग फॉर द इंडियंस, द हाई बैकलॉग, मेनी वेटिंग द 7 to 10 ईयर्स, मतलब 5 to 7 ईयर्स के लिए सिटीजनशिप के लिए टाइम लगता था। और यदि वहीं पे यदि बात इंडियन की करें तो ये लगभग 7 से 10 साल के आसपास का आपको समय देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीजा प्रोसेस है वो अब क्या होगा कि अब आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, 5 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट, तो यहां पे लिखा गया है नो जॉब क्रिएशन, आपको कोई जॉब क्रिएट नहीं करना है, आप तो पैसा दो सीधे डायरेक्टली, आप तो क्या लो, इस ट्रम्प गोल्ड कार्ड के तहत आप इन्वेस्ट करके आप डायरेक्टली एंट्री लीजिए, है ना, किसी भी तरीके का जॉब क्रिएशन आपको नहीं करना है। एंड पार्ट टू सिटीजन इमीडिएट द पाथ वे, मतलब आपको तुरंत सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी, जो यहां पे आपको कितना 5 से 7 साल लगता था। क्लियर हुआ। और बैकलॉग फॉर द इंडियंस, नो बैकलॉग, डायरेक्ट परचेस, आप डायरेक्ट आइए और इतना पैसा दीजिए, है ना, इंडियन रुपए के हिसाब से कितना, तो 43 to 44 करोड़ रुपए आप दीजिए और आप वहां की सिटीजनशिप ले लीजिए डायरेक्टली। ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्प गोल्ड कार्ड है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव आपको ये क्लास लगी होगी, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।